मैं प्रीति ठक्कर WSC बातें में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज फिर अपने गेस्ट से रूबरू करवाऊँ उससे पहले एक छोटी सी कहानी। एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट में इतने ज़्यादा लोग काम करते थे, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता था। द ओनर वॉज वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि मेरे रेस्टोरेंट का सिंक पूरे दिन भरा का भरा रहता है, इतना ज़्यादा स्टाफ है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है, इक्विपमेंट्स हैं, फिर भी मतलब देयर इज़ नो फ्री हैंड, हर बार कुछ ना कुछ पाइल्ड अप रहता है। तो उन्होंने एक कंसल्टेंट को हायर किया। कंसल्टेंट ने आते ही बोला, इतने ज़्यादा पाइल्स, आपने पाइल्स ऑफ डिशेस रखे हैं, आपके वहाँ कितना सीटिंग है? बोला हमारे यहाँ तो 100 लोग बैठ सकते हैं। आपने कितने प्लेट्स रखे हैं? बोला मैंने 300 प्लेट्स लिए हैं। तो कंसल्टेंट ने आते ही बोला, नहीं भाई, इतना ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं तो हमेशा पाइल अप रहता है, आपको सारी चीज़ों को एक लिमिटेशन में रखना है। यू मेक इट 80, आप यहाँ पर 80 प्लेट्स को रखिए और देखिए आपके सिंक में एक भी प्लेट नहीं रहेगी। ओनर ने ट्राई कर लिया और वाकई में सिंक हमेशा खाली, पाइल्ड अप, कुछ चीज़ें नहीं रहती थी, वेटर्स भी बहुत ज़्यादा हौच पौच में नहीं रहते थे, आवाज़ भी कम आने लगी सिंक से, किचन से। तो यही काम होता है फूड कंसल्टेंट्स का। वो लोग ये चीज़ तो करते ही हैं, साथ ही साथ में इतनी बढ़िया सी रेसिपीज़ बनाते हैं, प्लेटिंग करते हैं, स्टाफ को मैनेज करते हैं और आने वाले गेस्ट को भी खुश करते हैं। आज के ऐसे ही बढ़िया से एक स्टाइलिस्ट फूड कंसल्टेंट को मैं आपसे रूबरू करवाने जा रही हूँ। मैं आज आई हूँ WSC बातें लेकर के सूरत में और हमारे पास आज यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट हैं मिसेस उष्मा देसाई। आई वेलकम यू उष्मा जी ऑन द शो WSC बातें। थैंक यू सो मच प्रीति जी। आप रूबरू तो हो गए हैं आज के हमारे गेस्ट से और यहाँ पर उनकी जर्नी की बात लेकर के मैं प्रीति ठक्कर आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और ये बातें जो हम आज करने वाले हैं वो कुछ अनकही सी भी है, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं उष्मा जी के बारे में। तो ज़रूर बने रहिए इस इंटरव्यू पर। और उष्मा जी के जर्नी की शुरुआत की हम बात करते हैं। हमारी जब भी बात होती है, हमारा तो कनेक्शन काफ़ी पुराना है। yes. तो मैंने आपको काफ़ी एक अलग उत्साह के साथ फूड की बात करते हुए सुना है। आई वॉन्ट टू नो द स्टोरी बिहाइंड द गर्ल who got married and who shifted her career to this food styling। तो आप क्या बताना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? सच बात कहूँ तो मैं जब छोटी थी ना, तो मैंने सोचा था कि मतलब घर का काम करने में मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था। मम्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी घर के कामों में। गेस्ट ज़्यादा आ गए तो खाना बनाने में हेल्प करती थी, मतलब मुझे अच्छा लगता था। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये इंटरेस्ट मुझे किसी अलग लेवल पे ले जा सकता है। तो बाई फ्लूक जैसे मुझे वो उसमें इंटरेस्ट था, और सच बताऊँ तो थोड़ी पढ़ाई की भी चोर थी, तो मम्मी को हेल्प करने के बहाने पढ़ाई थोड़ी कम करनी पड़ती है। वैसे भी मैं घर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी और बहुत कुछ ऐसे करती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कुछ अर्न कर पाऊंगी, इसमें करियर बिल्ड करूंगी। करियर की तो आप बात ही जाने दो, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि आई वांट टू बी अ परफेक्ट हाउसवाइफ। ओह वाओ, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हाउसवाइफ बनने का आजकल करियर का ज्यादा शौक रहता है लोगों को। आपका एक अलग ही एंगल था उस चीज का। यस, तो तब से मुझे लगता था कि नहीं, मुझे परफेक्ट हाउसवाइफ बनना है। और वो मैं कैसे बन सकती हूँ कि मुझे घर के कामों में इंटरेस्ट है, मैं बहुत हंसी मजाक करती हूँ, मिमिक्री भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, लोगों के साथ मिलना जुलना, अच्छे से रहना, अच्छे से बिहेव करना, अच्छा खाना बना के लोगों को सर्व करना, और जब खाना खा के लोग खुश होते हैं, उनकी खुशियाँ देख के हमारी खुशी और दुगनी हो जाए, बस वैसा कुछ फीलिंग आती थी। तो ये काम में इतना इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा मतलब ऐसे घर में जाना चाहूँगी कि जिसको परफेक्ट हाउसवाइफ चाहिए। मतलब मेरी ये जो एक्सपर्टीज़ बोलो या स्किल बोलो या इंटरेस्ट बोलो, वो चीज़ को कोई तो अप्रिशिएट करेगा, मतलब किसी को तो अच्छा लगेगा। क्योंकि बिफोर मैरिज बहुत सारे लोग मेरी तारीफ़ करते थे कि उष्मा बहुत मतलब तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, और मतलब एट द एज ऑफ 22 और 23 मैं 100 लोगों का खाना बना सकती थी। तो मतलब वो अंदाज़ा आना कि इतने लोगों में कितनी चीज़ें लेना है, तो वो सारी चीज़ें मैं जब छोटी थी तो नोटिस करती थी। मेरी मॉम जो थी वो बहुत अच्छी कुक थी, बहुत मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो वो
ऐसे ही मुझे सिखाती, कुछ ना कुछ टिप्स देती रहती थी कि बेटा ऐसा फ्रेशली अगर हम अदरक मिर्ची को पीसेंगे सी सॉल्ट डाल के तो खाने में एक अलग ही टेस्ट आता है। मैं मम्मी को बोलती थी क्या रोज रोज मेहनत करती हो, इससे अच्छा मिक्सी में पीस के रख दो। बोला नहीं, ये रोज रोज जो पीसने से जो टेस्ट आता है कोई भी डिश में वो अलग ही होता है वाकई में। हाँ, वो सब सारी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब मेरी मामी थी, मेरी एक आंटी है, वो लोग भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे, वो लोग का परफेक्शन वो सब मैं नोटिस करती रहती थी कि कोई भी मैं मेरे से बड़ी उम्र की कोई फीमेल को अगर मैं देखती हूँ और उनके कुछ अच्छी बात है तो मैं सोचती थी कि मैं भी ऐसा ही बनूंगी या ऐसा ही करूंगी। ऑब्जर्वेंट पहले से Yes. रही आप हर एक छोटी छोटी चीजों जी। में, और आई थिंक वही स्किल्स आपके फिर आगे जाकर के डेवलप हो गए, एक हाँ। करियर के साथ साथ जुड़ गए। यस, लेकिन स्टोरी ऐसी है कि मतलब ये सपना था और लोग ऐसे हस्बैंड का सपना देखते हैं कि भाई मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, नहीं कॉलेज गोइंग गर्ल्स बात करती है यार मेरे को हस्बैंड ऐसा चाहिए, हस्बैंड वैसा चाहिए। मैं सास ससुर के सपने देखती थी, मेरे ससुर ऐसे होने चाहिए कि मेरे खाने की तारीफ करे, मेरे साथ फ्रेंडली हो, उष्मा ये उष्मा वो, सास भी फ्रेंड जैसी होनी चाहिए। तो मैंने हस्बैंड के बारे में सोचा ही नहीं था क्योंकि मुझे लगा हस्बैंड तो वाइफ लोग अच्छा ही होगा या फिर हमारे साथ ही होगा। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम इन लॉज के साथ आती है, तो मेरा सपना बस मेरे सास ससुर ऐसे होने चाहिए, सास ससुर वैसे होने चाहिए। तो जब शादी हुई मेरी, हाँ शादी से पहले की बात एक छोटी सी रह गई है कि मतलब मेरी शादी, अभी मैंने धरऊ से शादी की है, धरऊ से पहले मैंने 4 लड़के देखे थे। तो चारों लड़कों बहुत वेल एजुकेटेड, अच्छे घर से, अच्छे यहाँ, लेकिन हमारी कास्ट में, बहुत सारी कास्ट में ऐसा होता है लेकिन स्पेशली देसाई अनाविल कम्युनिटी में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हाँ। तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट थी मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो मुंबई से पढ़ी लिखी थी लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ बीकॉम, मैंने जैसे बोला पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था नहीं। तो चारों लड़कों ने एक ही बात पे रिजेक्ट किया मुझे, बोला कि सिर्फ बीकॉम है तो शादी के बाद क्या करेगी। मतलब शादी के बाद क्या करना है, शादी के बाद खाना बनाना है, घर अच्छा रखना है, हाँ लोगों के साथ अच्छे से रहना है, अच्छा व्यवहार भी एक इम्पोर्टेंट हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बोला नहीं, मतलब इसकी वैल्यू नहीं है, मैं बोल नहीं पाती थी लेकिन मुझे अंदर ये होता था कि मेरे में ये सब क्वालिटीज है, तो ये चीज़ क्यों नहीं चाहिए। द गुडनेस ऑफ द पर्सन, आई थिंक हाँ। ये एक चीज है जो लोग मिस आउट कर गए। हाँ, तो फिर जब मैं धरो मुझे देखना है तो मैंने बोल दिया कि मुझे शादी के बाद काम नहीं करना है, मुझे घर के कामों में बहुत इंटरेस्ट है। तो बोला कोई बात नहीं, तो शादी हो गई। और शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ मीरा देसाई, जो बहुत मतलब पढ़ी लिखी, मतलब मैं ऐसा सोचूं कि मेरे ससुराल में मैं अपने आप को थोड़ा सा अनपढ़ मानती हूँ क्योंकि सारे लोग, मेरा पूरा फैमिली पढ़ा लिखा, सारे टीचर्स। मेरी मदर इन लॉ MSc विद स्टैटिस्टिक एंड मैथ्स है और 35 साल उन्होंने इंग्लिश मीडियम में स्टैटिस्टिक और मैथ्स पढ़ाया। तो वो आई, मतलब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी 2000 में, उस टाइम पे सेल फोन नहीं था, तो लैंडलाइन था। लैंडलाइन पे बहुत सारे लोगों के कॉल आते थे, सूरत में मेरा अच्छा क्राउड था, तो मेरे कॉल करते रहते, उष्मा ये रेसिपी बताओ, उष्मा वो रेसिपी बताओ। तो मम्मी की ने बोला कि लोग फ़ोन पे इसको रेसिपी पूछते हैं, ये एक्सप्लेन करती है, लोग समझ जाते हैं, अच्छा बनने के बाद वापस कॉल करते कि बहुत अच्छा बना था तुमने जो एक्सप्लेन किया उससे। तो मम्मी को लगा क्यों ना तुम क्लासेस शुरू करो। तो मैंने बोला कि क्लासेस, कुकिंग क्लासेस मैं खुद कभी गई नहीं हूँ। मेरा बचपन जो है अहमदाबाद में गया है। तो अहमदाबाद में मैं कभी, कोई मेरी फ्रेंड्स जाती थी, मुझे याद है 10th के वैकेशन में वो लोग ने कुकिंग क्लास किए थे लेकिन मैं नहीं गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुकिंग के क्लासेस मैंने कभी देखे नहीं हैं कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी चलो मम्मी ने बोला कि नहीं जैसे लोग ड्राइंग क्लास करते हैं, डांसिंग क्लास करते हैं, वैसे तुम कुकिंग क्लास शुरू करो। हाँ, तो वैसे ही नॉर्मल संजीव कपूर को, शेफ संजीव कपूर को मैं देखती रहती थी, उनका खाना खजाना उस टाइम पे आता था। तो मुझे लगा कि हाँ चलो अच्छे से सब कुछ रखना है। और नेचर में थोड़ा सा था परफेक्शन, कि कोई हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर एक चीज़ क्लीन चाहिए। और तो वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि मेरे ये प्रोफेशन में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। कहीं ना कहीं आपका काम भी आपको मतलब रेसिप्रोकेट करता है ना। Yes. हर एक एनवायरनमेंट भी हाँ. ऐसा मिल जाता है साथ में। मतलब मैं कभी, मतलब मेरी सास, मेरे पेरेंट्स मुझे यही समझाते थे कि देखो खाना अच्छा तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, करोड़ों महिलाएं हैं भारत में जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन कौन ये एक लेवल अचीव कर पाता है। तो ये जो मेरा एक जर्नी जो है वो ऐसे अच्छी रही है। मतलब लोग मुझे बोलने लगे यार उष्मा बहुत काम अच्छा कर रही हो, ये हो वो है, मतलब तुम बहुत, तब मुझे पता चला जब फेसबुक इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ, अच्छा इसको सक्सेस बोलते हैं। ये मतलब मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मुझे पता नहीं था कि ये सक्सेस है। तो कुकिंग क्लास मैंने शुरू किया
और बहुत अच्छा रहा उसका रिस्पॉन्स सूरत में, क्योंकि 2000 में शादी के बाद 2001 जैन से 23 जनवरी से मैंने क्लास शुरू किया और लोगों को काम बहुत पसंद आया। बोलना मतलब लोग बोल रहे थे कि एक्सप्लेन करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। और मैं तो बोल सकती हूँ आपका एक से अनेक वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, आप एक चीज से इतनी सारी चीजें बना देती है। दैट इज समथिंग आई ऑलवेज लुक अप टू, यू नो, क्योंकि लेडीज को, हाउसवाइफ्स को या वर्किंग वीमेन को, एवरीबॉडी वांट्स दैट इजी सॉल्यूशन टू एक चीज बना ली और उसमें से आपने 10 बना दी। तो आई थिंक दैट इज योर फोर्टे। आई स्टिल रिमेम्बर यू मेकिंग दोस। यस यस, आपने अहमदाबाद में प्रीति ठक्कर कुकरी क्लब में मेरा शो रखा था, एक से अनेक टॉपिक था। हाँ। तो रियली लोगों को पसंद आता है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं हूं तो मुझे खाना बनाना एंजॉय मैं कब करूंगी, जब मुझे इजी लगेगा प्रोसेस। तो मैं वो ही इजी प्रोसेस से लोगों को सिखाती थी, तो लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऑनेस्टी थी काम में, नेचर ऐसा है कि मतलब मैं इमोशनल भी हूँ, लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करती हूँ, लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, फिर घर में जो एटमॉस्फेयर था वो भी अच्छा था कि मतलब मैं स्ट्रेस फ्री थी, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। आज क्लास है, मेरी इतनी सारी प्रिपरेशंस है, सुबह 4 बजे उठ के मैं अगर प्रिपेयर कर रही हूँ सब कुछ, तो मुझे ये लोड नहीं है कि मेरी मदर इन लॉ के लिए मुझे लंच भी बनाना है। वो उस दिन वो जो आता है ना थोड़ा स्नैक, 5 रुपए का स्नैक, वो भी खा के गुजारा कर लेती थी, फ्रूट्स खा लेती थी, दूध पी लेती थी, आइसक्रीम खा लेती थी। बोले कि तुम लंच की टेंशन मत लो, तुम अपना क्लासेस की प्रिपरेशन पे ध्यान दो। प्रिपरेशन मैं हमेशा खुद करती थी, मैंने किसी को हायर नहीं किया था कि भाई ये करके दो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैंने प्रिपेयर किया है तो मुझे परफेक्ट पता है कि ये चीज़ ऐसे कटी है, कौन सा कट चाहिए, कौन सा ब्लेंड चाहिए। वाकई में आई स्टिल रिमेम्बर दोस क्वालिटीज ऑफ योर्स। तो ये चीज़ किस में डालनी है, क्योंकि 3-3.5 घंटे का क्लास होता था जिसमें मैं 10 से 12 डिश कवर करती थी, और जैसे आपने बोला 30 to 40 या 50 डिशेस का आइडिया देती थी। लोगों को मतलब पैसा वसूल परफॉर्मेंस तब लगा, तब मुझे लगा कि लोग इतने आते थे कि उष्मा के क्लास में जाना है। और सच बताऊं कि मैंने ये जो क्लासेस शुरू किए उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मतलब इन्वेस्टमेंट इन मतलब फाइनेंस, अगर मैं इसकी बात करूं पैसे की, कोई भी मतलब मैंने कोई स्टूडियो हायर नहीं किया, ना कुछ रेंट पे लिया, जगह लिया, कुछ भी नहीं। नॉर्मल घर में मतलब क्रॉकरी वॉकरी पहले से ये घर में अच्छा था, मैं शादी करके आई थी, मैंने थोड़ी और ली के मुझे शौक भी है। तो वो सारी चीजें मेरा एक इन्वेस्टमेंट के लिए घर में भी काम में आता है। तो वो वेरी फोकस्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको कुकिंग का शौक इतना था और आपको वही चीज पहले से भी करनी थी। क्लास तो आई थिंक बाय फ्लूक आपकी लाइफ में एंटर हो गई क्लासेस तो, पर आई थिंक दैट kept you always aware of what is going on around the world. Yes. तो आपका मतलब वो कॉन्टिनेंटल क्यूजिन वगैरह में भी बहुत अच्छा इनपुट रहा हमेशा। क्योंकि 2001 में जब क्लास शुरू किए थे प्रीति जी, तब वैसे मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ स्ट्रगल इन द सेंस में अगर बोलूँ तो जैसे कोई नई डिश अगर मैं सिखा रही हूँ, मतलब 2003 में मैंने वॉफल्स सिखाए थे। हाँ, वॉफल्स मशीन मुझे सूरत में कहीं नहीं मिला था, मैं मुंबई गई थी, मुंबई से लेके आई थी। वॉफल्स मैंने सिखाए थे लोगों को। वॉफल्स लोगों को जैसे आइसक्रीम के साथ खाते हैं, चॉकलेट सॉस के साथ खाते हैं, मैंने उस टाइम पे भी सेवरी वॉफल्स सिखाए थे, मोरक्कन वॉफल्स। तो मतलब सैलेड और पेस्टो वो सब बनाना, तो ये सब चीज़ जैसे मैं अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन ऑथेंटिसिटी तक पहुंची मैं कैसे, तो मेरा रीडिंग बहुत था मेरे सब्जेक्ट में, क्योंकि उस टाइम पे गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो मैं कुछ भी अगर मुझे कुछ नया जानना है तो मैं कहाँ से जानूँ, तो मैं हमेशा रीडिंग करती रहती थी। न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, मेरी मॉम मदर इन लॉ पढ़ती है, वो मुझे बताती है। कुकरी बुक्स मार्केट में बहुत सारी मिलती थी, वो पढ़ती रहती थी। सारे फेमस शेफ़ जो है, तरला दलाल, संजीव कपूर, नीता मेहता, सारी बुक्स वो सब मैं उनकी ऑथेंटिसिटी के अंदर गई हूँ कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है। तब जाके मैं लोगों को ऑथेंटिक मैक्सिकन फूड, ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड उसका आइडिया दे पाती थी। तो ये स्ट्रगल मुझे ये पड़ा कि जैसे मैंने डिज़र्ट्स मुझे अगर सिखाने हैं, अभी तो बहुत इजीली क्रीम चीज़ मिलता है और विप क्रीम मिलता है, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। मैंने आपको बोला कि मैंने 2003 में जैसे तिरामिसू सिखाया था, तो तिरामिसू में मुझे क्रीम चीज़ चाहिए, मुझे विप क्रीम चाहिए, वो सारी चीज़ अरेंज करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो क्रीम चीज़ घर में कैसे बनाना है वो पूरा सोच के हाँ वो प्रोसेस सिखाया, और उसमें से मैंने डिज़र्ट आई थिंक दैट वाज हाउ पीपल कैन रिलेट कि आप घर से ही कुछ अच्छा सा बना सकते हैं।
तो वो चीजें ज्यादा लोगों को इंस्पायर करती है कि भाई चलो हर एक चीज बाजार में या नहीं मिली तो मैं कैसे बनाऊंगी उसको, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नाउ वेयर डू आई कनेक्ट उष्मा एंड इमोशंस? उष्मा इमोशंस तो ऐसा है कि कुछ भी मतलब कोई भी ऐसी हार्ट टचिंग कुछ भी अगर मैं कुछ देखूं तो मतलब मेरी आंखें भर आती है, मतलब रोना मुझे बहुत जल्दी आता है। कोई मूवी भी मैं देखूं ना तो जैसे तारे ज़मीन पर या ऐसे कोई भी अक्टूबर मूवी था तो अक्टूबर मतलब ऐसे मूवी अक्टूबर मूवी में ऐसा हुआ था कि मूवी देखने के बाद आधा घंटे तक मुझे मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब वेरी सेंसिटिव। एक इंसिडेंस मैं बताना चाहूँगी, क्लास में एक फीमेल आई थी, मतलब दूसरी कास्ट की थी और उसने शादी सूरत के जो प्रॉपर है जो सूरती घांची समाज उसमें किया था। तो वो बोली कि मुझे मेरे घर में इतने सारे ताने सहने पड़ते हैं क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब तो मैं अच्छा कुकिंग करके ही रहूँगी, अच्छा कुक बन के दिखाऊंगी। तो वो बोली कि मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने एक दो बार तो सुसाइड करने की कोशिश, मतलब सोचा कि मैं कर लूँ, इतनी ज्यादा मतलब मैं ये सब हो गई। हाँ ये सब सोच के मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरे लिए जो चीज इतनी इजी है वो किसी और के लिए इतनी डिफिकल्ट कैसे हो सकती है। वाकई में है। तो मैं यही सोच रही थी कि इतनी इजी चीज लोगों को इतनी डिफिकल्ट लगती है। तो मैं एक छोटी छोटी टिप्स देती थी लोगों को कि जैसे खुला खुला चावल 10 मिनट में कैसे पकाना है, जो लोग उबाल के तो बनाते ही है लेकिन उसकी अलग ट्रिक भी मैंने सिखाई थी। दही आइसक्रीम जैसा कैसे जमाना है। कोई भी हार्ड जो कठोल है जैसे छोले चना है, राजमा है और काला चना जो पानी पूरी में यूज होता है, देसी चना, वो सारी चीज भिगोए बिना कभी कुक नहीं होती है। उसको भिगोए बिना तुरंत तैयार कैसे करना है। तो वो सारी टिप्स लोगों को इतनी पसंद आती थी और वो बोलते थे कि हमारे पैसे तो आप जो टिप्स देते हैं ना उसमें ही वसूल हो गए। इतना बढ़िया, मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि, तो मैंने यही सोचा कि मैंने ना इस चीज़ पे कभी पढ़ाई की है ना कुछ किया है। हाँ, रीडिंग रखा है। मैं थोड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं ऑब्जर्व करती थी लोगों को, तो वो सारी चीज़ें मिल के मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद इस रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म पे लेके आई है। वाकई में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इन लॉज का हमेशा, आपने जैसे बोला यू हैव ऑलवेज हैड सपोर्ट, तो मुझे कोई आपने एक वाकया कहा था, आई थिंक हमारे ऑडियंस को वो जानने का हक है। आपके फादर इन लॉ का और आपका बॉन्ड, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना हाँ, जैसे मदर इन लॉ के साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है ही, और फादर इन लॉ आज हमारे साथ नहीं है। 2007 में वो इस दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन जब मैं शादी करके आई थी तो 7 साल उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला। तो हम दोनों इतने ज़्यादा इमोशनल थे। तो मैं, शादी मेरी 2000 में हुई और प्रीति जी आप मानोगे नहीं, मैं मेरे मैके रहने ही नहीं गई कभी। और जब कंपल्सन, जब गुजराती फैमिली में जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे सीमन के लिए मैके जाया जाता है। तो हमारा, मतलब हमारे समाज में अनाविल में ऐसा बोलते हैं कि सुपड़ा लेवा गई छे। तो उस टाइम पे कंपलसरी मैके में एक रात बितानी है, वहां जाके मम्मी के यहाँ से थोड़ा सामान लेके वापस आना है और पूजा, दूसरे दिन पूजा होती है। तो उसमें मुझे कंपलसरी मैके में रहने जाना था और घर से मुझे थोड़ा सा कवर ववर दे के विदा करते हैं बहू को। तो उस टाइम पे वो जो मोमेंट था, आज भी मैं अगर मैं याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की आंखें गीली थी और मेरी आंखें गीली थी। तो मेरी मदर इन लॉ हंसते हुए बोली कि यार तुम, अपना मम्मी का घर तो पीछे है, हमारे घर के पीछे ही तो रहती है तुम्हारी मम्मी, और एक ही दिन के लिए जा रही हो। तो मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कभी मैं मेरे मम्मी के यहाँ रहने ही नहीं गई। कंपलसरी जो जाना पड़ता है ये गई, और जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे गई, बस। उसके अलावा मैं मम्मी के साथ मैं मतलब घर पे रहने नहीं गई, लेकिन मैं पेरेंट्स का ध्यान रखती थी क्योंकि मैं डॉटर मेरी, मतलब मेरा भाई नहीं है। सरप्राइजिंग एक्चुअली। आई थिंक योर डॉटर एंड यू हैव मॉम एंड डैड बोथ टू टेक केयर। तो आप अपने मतलब चारों रिश्तों को कैसे संभाल के रखती थी, वो भी एक जानने की जरूरत है आई थिंक हमारे आजकल की लेडीज को। सच बताऊं तो उस बात के लिए मुझे भगवान का शुक्रिया करना है कि मेरे जो पेरेंट्स थे, मतलब इन लॉज और मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव और टचवुड हेल्दी थे कि मुझे कभी उनको संभालने की नौबत
नौबत नहीं आई, वो लोग मुझे संभालते थे। तो हमेशा मुझे इतना इंस्पायर्ड करते थे हर चीज़ में, अगर ये करो वो करो। तो मैं क्लासेस जब चलाती थी तो मुझे फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए, और मुझे समझो मेरा 4 दिन का क्लास है या 3 दिन का क्लास है, तो हर रोज की प्रिपरेशन अलग होती है, हर रोज के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अलग होते हैं। तो मेरी मॉम को मैं लिखा देती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए रात को फ़ोन पे, और दूसरे दिन मेरे डैडी ऑफिस जाते वक्त वो सारी चीज़ें मुझे दे के जाते थे। और मम्मी जो है वो घर का जो भी हमारा नॉर्मल जो हर एक घर में काम होता है, कपड़े सुखाना या मेड के साथ जो भी करना, वो सारी चीज़ का मुझे कोई टेंशन नहीं था, वो सब कुछ मम्मी संभाल लेती थी। तो ये सब कुछ मिल के एक ऐसा बॉन्ड बना है कि मैं शायद ये लेवल अचीव कर पाई हूँ। आई एम सो टच्ड। मतलब आप मम्मी बोल रही हैं अभी, तो मुझे लग रहा है कि यू टॉकिंग अबाउट योर मदर और यू आर टॉकिंग अबाउट योर मदर इन लॉ। आई एम रियली कंफ्यूज्ड, बट आई थिंक नोइंग यू सो क्लोजली आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके लिए दोनों ही मम्मियाँ इतनी इम्पोर्टेंट है, और आपका बॉन्ड इट्स अमेजिंग। आजकल एक्चुअली ज्यादातर लोग पीपल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम फैमिली, जो हमारी मतलब ट्रेडिशन है कि साथ रहें, साथ मतलब बच्चे भी बड़े हो जाए, आपका कनेक्शन भी बना रहे। तो वो चीजों से काफी लोग मतलब दे डोंट वांट, दे वांट दैट फ्रीडम। यस। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग सा चीज हो जाती है, जनरेशन गैप वाली जो होती है। तो यहाँ पर आप हमारी WSC फीमेल्स को क्या कहना चाहेंगी, क्या आपका मैसेज होगा उनके लिए? यही है कि अगर मुझे लगता है इस धरती पे जन्म लेने वाला हर एक जन को भगवान ने कुछ एक्स फैक्टर दिया है। तो वो क्या चीज़ है ऐसी जो आपको वो करने में बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, उस चीज़ को आप आगे ले जाके उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और घर के काम की अगर बात करूं, बहुत सारे लोग दूर भागते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन घर के कामों से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर घर का काम आप बहुत अच्छे से करते हैं, घर का काम मतलब एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर की जो ड्यूटी है कि फैमिली के साथ अच्छे से रहना, अच्छा खाना बनाना, हंसी खुशी सब लोग लंच या डिनर में साथ में बैठ के खाना, तो ये, और इन लॉज के साथ अच्छा बिहेवियर, एक हस्बैंड को शायद अपनी वाइफ से इससे ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं चाहिए, चाहे वो करोड़ों कमाती हो। लेकिन अगर ये चीज़ मिसिंग है तो वो करोड़ों रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। so true, so true. I've seen two sides of yours, you know. एक जो किचन है, एक आइडियल हाउसवाइफ जो बनना चाहती थी वो तो आप बन गई, बट नाउ यू आर अ वेरी वेल नोन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, और आपके बहुत सारे फॉलोइंग्स तो है ही, पर साथ ही साथ में आई सी यू एट मैनी फैशन प्रोग्राम्स ऑल्सो, मैनी ओपनिंग्स ऑफ सैलून्स ऑल्सो, एंड एवरीवेयर यू आर अराउंड इन सूरत। तो वो टर्न कैसे आया और हाउ यू आर एंजॉयिंग दैट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? रियली बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी 50 के करीब पहुँचने वाली हूँ, मतलब करीब ही हूँ, 2 साल में 50 कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी ऑलमोस्ट जो भी हमारी लाइफ है उसका काफ़ी पार्ट में बिता चुकी हूँ। तो अभी जो भी है मेरी लाइफ, तो अच्छे से काम कर लिया सब कुछ। तो मेरी मदर इन लॉ का भी सच बताऊँ तो यही कहना है कि तुम अभी लाइफ एंजॉय करो। तो मेरे फ्रेंड्स सूरत में ऐसे बन गए हैं कि जिनके सपोर्ट की वजह से आज मैं ये एक अलग ट्रैक पे चली गई हूँ। तो मैं सब कुछ एंजॉय करती हूँ। कोई नया रेस्टोरेंट, नया कैफ़े अगर सूरत में है तो वो लोग इनवाइट करते हैं, हमारा पूरा ग्रुप है, हम जाते हैं अच्छे से, मतलब सजना संवरना हर एक फीमेल को पसंद है। तो वैसे अच्छे कपड़े पहन के, मेकअप थोड़ा हल्का फुल्का करके सबके साथ एंजॉय करने जाते हैं। नई रेस्टोरेंट कैफ़े में किसी को प्रमोट करना है, हाँ हम मॉडल्स नहीं हैं डेफिनेटली, मैं तो वैसे भी इतनी ओवरवेट हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आता है कि चलो भाई आप हमारे यहाँ आओ, हमारी चीज़ों को प्रमोट करो। और उनका कहना है कि हमारे बिजनेस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो उनके चेहरे पे खुशी देख के हम भी खुश हो जाते हैं। दैट्स इट। अभी आपने बोला ओवरवेट हूँ, हाँ, हाउ डू यू टेक योर वेट हाँ एज अ फैक्टर इन योर करियर? वैसे मैं जब कुकिंग के प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं समझो कि सामने 800,000 लोग बैठे हैं और मैं स्टेज पे हूँ और मैं कुछ कुकिंग के बारे में टिप्स दे रही हूँ या मेरी कोई डिश सिखा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ।
लेकिन जैसे मैं अभी फैशन रिलेटेड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जाती हूँ, और तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब काश भगवान ने मुझे पतली बनाया होता। भगवान के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ही है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम जो भी है ना भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई काश भगवान ने मुझे पतली बनाया होता। हाँ, लेकिन मुझे गुस्सा जो आता है ना, मतलब मैं नहीं ज़्यादा पहले थी, लेकिन अभी मैं इतना गुस्सा नहीं करती हूँ, लेकिन एक चीज़ पे मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, सच बताऊँ तो, बॉडी शेमिंग के ऊपर। कोई इंसान समझो डार्क स्किन है, उसकी हाइट कम है, मोटा है या कुछ भी है, तो लोग जो उसके मतलब जो भी उसको जो फील कराते हैं ना कि आप कुछ अलग हो, वो चीज़ मुझे लगता है सोसाइटी में से निकल जानी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जब होगी तभी सारे लोग मतलब जो मेरे जैसे हैं, मतलब जैसे मैंने बोला ये एक चीज को लेके, इट इज जस्ट अ बॉडी, यू नो, Yes. ओवरवेट अंडरवेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज अ पर्सन आप कैसे हैं, हाँ. वो चीज सोसाइटी को चाहिए। एंड आई थिंक यू आर सच अ जॉली गुड पर्सन एंड यू आर ऑलवेज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अराउंड, तो वो एक आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सही बात है। और एनर्जी लेवल जो है मेरा, मतलब कंपेयर टू कोई भी अदर नॉर्मल फीमेल, उससे मेरा बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे गरबा करने का भी इतना शौक था। मैं अहमदाबाद में थी, आपको पता है अहमदाबाद में कितने अच्छा नवरात्रि होती है, तो पूरी रात में करती थी गरबा। और मैं जब सूरत आई, अहमदाबाद को छोड़ के मैं मुंबई गई, मुंबई से मैं 97 में सूरत आई, जिस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी। उस टाइम पे यहाँ पे एक जिम में एक इवेंट हो रहा था, तो 50 आवर्स नॉन स्टॉप एरोबिक्स 97 में, जब भारत देश आज़ाद हुआ, उसका 50 साल की सेलिब्रेशन सब लोग कर रहे थे। उस टाइम पे जिम में भी एक बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन रखा गया, 50 घंटा नॉन स्टॉप एरोबिक्स का इवेंट किया गया। तो हम 16 कंटेस्टेंट थे और उसमें मैं फर्स्ट आई थी। अरे वाह, तो समथिंग आउटस्टैंडिंग। यस, तो तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मेरे में एनर्जी लेवल जो है ना वो कुछ अलग है। तो वो जो एनर्जी लेवल था वो सेम है ऐसा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा है इस एज में। तो मैं बहुत अच्छा मतलब घर में मैं पूरा दिन भी काम करूंगी ना प्रीति जी, कभी मुझे थकान महसूस नहीं होती है। अगर मैं बाहर गई, आप मुझे शॉपिंग पे लेके जाएंगे और पूरा दिन मैं घूमी, तो रात को आके मतलब मैं ऐसा बोलूंगी अब मैं कुछ खाना ना बनाऊंगी ना खाऊंगी, कुछ भी नहीं, मैं सीधा सो जाऊंगी। तो ये अलग है, मतलब मैं जो काम आप पैशन के साथ करते हैं उसका एक अलग एनर्जी आपको अंदर से ही आ जाती है, शायद वो एक चीज रहती तो है। एक अभी एक पॉजिटिविटी मुझे लगती है मेरे वेट के साथ, कि मैं इतना वेट होते हुए या इतनी ओवरवेट होते हुए भी मैं अगर 24 घंटा काम करूं, पूरा दिन खड़ी रह के काम करूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो फिजिकली मैं टचवुड फिट हूँ, मैं रेगुलर अपना बॉडी चेकअप भी कराती रहती हूँ, तो सब कुछ नॉर्मल है, तो उस बात का मुझे आनंद है। लेकिन हाँ, अगर पतली होती तो बात कुछ अलग होती, ये मुझे कभी कभी लगता है। थोड़ा सा एक रैपिड फायर जैसा कुछ कर ले जी। योर बेस्ट फ्रेंड, कुकिंग, योर फेवरेट फूड, घर का बना हुआ सिंपल खाना, रोटी सब्जी दाल राइस, और सबसे ज्यादा खिचड़ी। योर फेवरेट कलर, ब्लू। योर फेवरेट प्लेस टू विजिट, फेवरेट प्लेस टू विजिट, फ्रेंड्स के यहाँ जाना। वाह, हाँ। मुझे लगा कोई स्विट्जरलैंड बोलेगा, कोई ये बोलेगा, सो मच यू नो, वो एक अंदर से आई थिंक सेटिस्फेक्शन लेवल इतना हैप्पीनेस का ज्यादा है दैट यू डोंट इवन वांट कि ट्रैवल करने के लिए कहीं जाना पड़े, आप वही कर सकते। योर फेवरेट फूड आइटम, फेवरेट फूड आइटम, मैं छोटी थी तब से जैसे मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ सूट नहीं करती है, चीज़ सैंडविच, नॉर्मल ब्रेड, फ्रेश ब्रेड, उसमें बटर लाइट और ग्रेटेड चीज़, दैट्स इट। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी, और मुझे पता है कि मुझे नहीं खानी है क्योंकि इससे वेट बढ़ता है, लेकिन फिर भी मुझे वही चीज़ अट्रैक्ट करती है। नहीं, जो पसंद है सो है। हाँ। वो तो सिंपल सी बात है। हाँ। एक जाते जाते आप हमारी जो होम शेफ्स हैं या जो कुकिंग के अगर क्लासेस करना कोई चाहती है लेडी, उसके अंदर भी थोड़ा सा कुछ अगर वो फोटे है, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे? बस मैं यही करना चाहूँगी कि हिम्मत मत हारो, आप जो काम कर रहे हैं वो चीज़ करते रहो और एक चीज़ पे फोकस करो। लोग क्या करते हैं कि जैसे कुकिंग में अगर मास्टर है, कुकिंग में अगर इंटरेस्ट है, तो ऑर्डर से भी खाना बनाएंगे, खाना बनाना सिखाएंगे भी, और भी कुछ करेंगे, जैसे केटरिंग कर दिया, जैसे आउटडोर केटरिंग कर दिया, या कुछ भी, मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सो मैनी कुक स्पॉइल द फूड जैसा है कि आप एक ही चीज़ पे अगर फोकस करते हैं, कि अगर
खाना बनाना सिखाना है तो सिर्फ सिखाओ, अगर खाना आपको बेचना है तो सिर्फ बना के बेचो। हाँ, too many things, right? हाँ. You get confused about what to do and where to master the skills. Yes. और आप वो चीज अगर बहुत सारी चीजें करेंगे ना तो फोकस नहीं रह पाएंगे और काम में परफेक्शन कभी नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। Wow, such a nice tip. Yes. Stick to one thing. Yes. पहले खुद एक से अनेक चीजें सिखाती है, पर she wants कि आप फोकस तो हमेशा एक ही चीज पे रहो। हाँ. So nice. क्योंकि 23 साल जब मैंने कुकिंग क्लास कर रही थी, उस टाइम पे बहुत सारे लोग घर में भी जो आते थे, सूरत के बहुत लोग, बड़े बड़े लोग, और मतलब मुझे वो लोग ऐसा बोलते थे, चल ना उष्मा कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मतलब केटरिंग का भी ऑफर मिला है मुझे, रेस्टोरेंट साथ में शुरू करने का, ओनरशिप का भी ऑफर मिला, बहुत कुछ मिला है। मतलब आप जैसे मैं ही सिखाती हूँ। मैं एक फनी लास्ट में एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, समझो मैंने कोई कैनपीज बनाना सिखाया, कोई कोन बनाना सिखाया, तो ये लोग मुझे बोलते हैं कि आप यही चीज़ मुझे ऑर्डर से बना के दो। अब मैंने बोला मैंने तो सिखाई आपको। नहीं, you make it yourself ना। नहीं, कल मेरे घर पार्टी है और मुझे ऐसे 100 टार्ट्स चाहिए तो आप मुझे बना के दो। लेकिन ऐसी कोई चीज़ मैंने आज तक ऑर्डर से कुछ भी नहीं बनाया है। हाँ, केक मेरी बहुत अच्छी बनती थी, लोगों को बहुत पसंद आती थी, तो मैं, कोई मुझे बोलता था ना कि ऑर्डर से बना के दोगी, मैंने ऑर्डर से नहीं बना के दूंगी। एज अ फ्रेंड मैं आपको केक बना के, आपकी बर्थडे है तो मैं दूंगी, लेकिन मैं पैसा नहीं लूंगी इस चीज़ का। मैं कभी अपने खाने को आज तक बेचा नहीं है। So nice to know कि आप, मतलब ये भी एक बढ़िया सी स्टोरी है कि लोग सीख लेते हैं, फिर भी दे just don't want कि खुद बनाए। मेहनत वाला काम है तो चलो करवा लेते हैं, और शायद आपका परफेक्शन इतना अच्छा होगा कि उनको लगा हमसे वो नहीं आएगा। वो भी एक हो सकता है। कोई ऐसी बात जो आप हमारी ऑडियंस को, अपने कोई अचीवमेंट्स जो शायद हमसे कहीं छूट गए हैं, वो आप बताना चाहें, या समथिंग रिलेटेड टू योर सन, योर हस्बैंड? आई थिंक इन लॉज की बात हमने बहुत कर दी है, तो थोड़ा सा उनको भी इन करते हैं इंटरव्यू में। हाँ, हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं सारी चीज़ों में। मतलब मैं पूरा दिन, अभी जो मेरी लाइफ है ऐसी है कि मैं घर में बहुत कम रहती हूँ, बाहर घूमना ज़्यादा होता है, तो मतलब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं, उसके बाद वो घर में ही अकेले रहते हैं, बस झूले पे झूलते रहते हैं मेरे बिना। तो वो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, हमको लगेगा। लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि उष्मा तुम रात को इतनी देर से आई, मतलब पूरा तुमने तो एंजॉय कर लिया, तुम्हारी लाइफ तो इतनी हैपनिंग है लेकिन मेरी नहीं है। लेकिन नहीं, वो मैं जो एंजॉय करती हूँ उसमें वो लोग बहुत खुश है। और बेटा भी काफी सपोर्टिव है, खाने में भी कभी, मतलब जो टेंट्रम्स होते हैं बच्चों के, ऐसा I think with such an amazing cook in the house, I don't think he needs to have that tantrum. लोग उससे jealous होते होंगे कि भाई आपकी मम्मी तो इतना कुछ बना लेती है। हाँ, और वो भी यही लाइन में आ रहा है मेरे साथ, तो हॉस्पिटैलिटी में। यस, तो अभी मुझे बहुत बड़ा चैलेंज लगता है उसको सिखाने में। मैंने आज तक इतने सारे 20,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने कुकिंग क्लास में सिखाया होगा, लेकिन मुझे बेटे को सिखाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज़ जब उसको बताती हूँ, बोला अच्छा मम्मा ऐसा करना है, अच्छा ये करना, तो मुझे लगता है अरे माय गॉड, मतलब मेरी कुछ गलती होगी कि मैंने उसको इतना भी नहीं सिखाया कि अच्छा इसको ऐसे किया जाता है। मतलब खाना, आज तक वो किचन में कभी आया नहीं था, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था। बाय फ्लुक ये लाइन उसने सिलेक्ट की है और अभी वो उसमें कर रहा है, लेकिन वो भी सीख रहा है और आशा करती हूँ कि वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। नहीं, आई थिंक विद द सपोर्टिंग एनवायरनमेंट अराउंड, ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेजेंड इन हिज फील्ड। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार रहा आपसे बात करना उष्मा जी, एंड इट वाज अमेजिंग टू नो योर जर्नी एंड टू नो द होल इंसिडेंट्स। आपने जो इतने बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे से इंसिडेंट शेयर किए, आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू एंजॉय वॉचिंग इट अराउंड। और खाने में तो मुझे लग रहा है कि हम इतना ज़्यादा आपने इतना बढ़िया यहाँ सजा करके रखा है कि मुझे लगता है इंटरव्यू जल्दी से जल्दी खत्म करके ये चीजें हाथ में लेकर के हम खाना शुरू कर दें, है ना? जरूर। सो थैंक यू वंस अगेन एवरीबडी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मैं प्रीति ठक्कर WSC बातें में आप सबसे विदा लेती हूँ, और आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे ही बढ़िया से इंस्पिरेशनल पीपल के साथ। जुड़े रहिए WSC बातें में।